हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा और अभी आप देख रहे हैं हेवन वाइब। दोस्तों, आज हम एक और पौधे की रिपोर्टिंग करने वाले हैं। तो आप इसे देखकर थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि यह किस चीज़ का पौधा है। दोस्तों, ये है चीकू का पौधा जो कि ग्राफ्टेड है और मैंने इसे नर्सरी से खरीदा हुआ है। दोस्तों, जब भी हम कोई भी फलदार पौधा नर्सरी से खरीदते हैं ना, तो हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि वो पौधा जो हम खरीद रहे हैं वो हमेशा ग्राफ्टेड ही होना चाहिए। या तो हम ज़मीन में लगाएं और या ही हम छत में लगाएं। अब दोस्तों, अगर हम बीज से लगे हुए पौधे खरीदेंगे तो मनी वेस्ट होता है, क्योंकि बीज से तो हम खुद भी उगा सकते हैं। और लेकिन जो ग्राफ्टेड होते हैं ना, वो 1-2 साल के अंदर ही फल फूल दे देते हैं। लेकिन जो बीज वाले होते हैं उनमें 4-5 साल 6 साल तो लगते ही हैं, तब जाके कहीं उनमें फल आता है। तो यहाँ पे मैंने चीकू का पौधा पिछली साल ख़रीदा हुआ था और यह बरसातों में ख़रीदा हुआ था। तब मैंने उसे छोटे से में, वो छोटा सा ही था तो मैंने छोटा सा ही कंटेनर में लगा दिया था। कंटेनर भी क्या, वो पॉलीथीन में लगा हुआ है, जो कि घर में वेस्ट पॉलीथीन पड़ी रहती है उसी में। तो अब जाकर उसमें थोड़े से फ्रूट बन रहे हैं, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा फ्रूट नहीं लूँगी। बस इस बार देखूँगी कि इसमें कितने फ्रूट्स आते हैं, लेकिन 1-2 फ्रूट ही रखूँगी। तो फ़िलहाल इसलिए मैं इसको रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा 15x15 का ये पॉट होगा, जो कि ड्रम ही है, तो इसमें मैं इसको रिपोर्ट कर दे रही हूँ। तो इसकी ग्रोथ भी थोड़ी सी अच्छी होगी और उसमें बढ़ नहीं पा रहा था पॉलीथीन में, तो अब मैं इसमें रिपोर्ट कर रही हूँ तो इसकी अच्छी खासी ग्रोथ होगी। और मिट्टी में मैंने गोबर की खाद डाला हुआ है और ये मिट्टी पहले ही मैंने बनाई हुई थी, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तो मेरा पौधा जो है वो लगकर तैयार हो गया है। अब बारी है इसमें पानी देने की। तो चलिए जी, इसको इसकी लोकेशन पर रख देते हैं और इसको अच्छे से भर भर के आज हम पानी दे देते हैं। इसकी जड़ों को मैंने छेड़छाड़ नहीं किया है, तो हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। अगर हम इनकी जड़ों को छेड़छाड़ करते ना, तब जाकर हम इसे 1-2 दिन के लिए या 7 दिन के लिए सेमी शेड में रखते, कम धूप वाली छाया, मतलब छाया वाली जगह पर। लेकिन मैंने तो इसकी रूट्स को कोई डैमेज नहीं किया है, तो मैं इसको फुल सनलाइट में ही रख दे रही हूँ और ये अच्छा खासा मतलब ग्रोथ ले लेगा अपनी। अब यहाँ पे मैं इनको दे देती हूँ पानी और थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे ना कचरा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा फैल गई है। तो पहले लगा लेते हैं हम इसमें झाड़ू, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। ये सारी मिट्टी जो है उड़ उड़ के घर के अंदर ही जाएगी। तो मैंने यहाँ झाड़ू वगैरह लगा लिया है। अब मैं आ गई हूँ इस फ्रिज के कंटेनर के पास में। यहाँ पे मैंने पहले से ही 1-2 मतलब बैंगन के बूटे लगा रखे हैं और यहाँ पे मैं और बीज लगा रही हूँ। अब इस बीज को तो आप देख ही रहे हैं, मैंने बताया हुआ था कि मैंने ना इन गिलासों में, जो डिस्पोजल गिलास हैं, इनमें मैंने बीज लगाए हुए थे लौकी और बन करेला वगैरह का। तो वो भी मतलब उग गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसी में लगा देती हूँ। तो आज ही लगा दूँगी, क्योंकि ना उसको ग्लास में प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी। जितनी उसमें मिट्टी थी उतना तो पौधा बढ़ गया था, लेकिन अब उसे कुछ बड़े कंटेनर की ज़रूरत थी, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है तोरई का पौधा। सबसे पहले लगाया हुआ है और इसके बाद मैं लगाऊंगी बन करेला, जो मीठा करेला होता है ना, उसके बीज लगाऊंगी। तो उसके बीज डाले हुए थे, वो भी उग गया था। तो मैं सोच रही हूँ आज दोनों ही जितना भी बीज का काम होता है ना, ये ख़त्म कर दूँगी। साथ ही साथ मेरे पास जो लूबिया होती है ना लंबी वाली, तो मैं उसको भी लगा दूँगी। आज मैं सब्जियों के सारे काम ख़त्म करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से मिट्टी खोद लेती हूँ और मिट्टी मैंने पहले से ही अच्छी बना रखी है, क्योंकि इसमें किचन वेस्ट भरा हुआ है, गोबर की खाद मिला मिला के मैंने डाली हुई है। तो हमें ना अब इसमें कोई भी खाद वगैरह देने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर होगा तो मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँगी, और वैसे भी वही ठीक रहेगा, क्योंकि गर्मियों में अगर हम खाद देते हैं ना पौधों को, तो वो झुलस जाते हैं, क्योंकि गर्म खाद पहले से ही बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो इसलिए हम गोबर की खाद बाद में दे नहीं सकते हैं। तो हम ना जो लिक्विड वाला फर्टिलाइज़र होता है ना, हम उसको देंगे। जैसे कि हमारा छाछ हो गया, लस्सी जिसे बोलते हैं, वो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। साथ ही साथ जो बनाना जो हम खाते हैं ना, उनके छिकलों को 2-3 दिन पानी में रखने के बाद वो डाइल्यूट हो जाता है, उसको हम देंगे। तो ऐसे जितने भी प्याज वगैरह के छिक्कल, सब्जियों के छिक्कल, उनका पानी हम इसमें देंगे। और उसका भी जो हम चावल वगैरह खाते हैं ना, उनके पानी, ऐसे जितने भी लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं ना, वो मैं इनमें देती रहूँगी। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने सारे पौधों को ट्रांसप्लांट कर दिया है और ट्रांसप्लांट करने के बाद ये बेहद ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।